Hello everyone. Hi, I am Reena Sangwai from मुंबई. आप सबका अमूल के पेज पर वेलकम करती हूँ. जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब. आज मैं अमूल का बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगी अभिषेक सर का, मुरली सर का, बेकर्स क्लब बाय सैफ गुप्ता का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अमूल के पेज पर लाइव आने के लिए. मैं एक अमूल कॉन्टेस्ट में वन ऑफ द विनर थी, तो उन्होंने हमें ये मौका दिया है अमूल का लाइव करने के लिए. सो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए प्लीज़. आज मैं बना रही हूँ अरेबिक डेजर्ट, मैंगो महालापिया एंड जैन मैंगो साल्सा कैनेपिस. आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी. आप जल्दी ज्वाइन करिए. हेलो एवरीवन, हाय ऑल, वेलकम टू अमूल पेज. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. रोज़ मैंगो मालापिया. मालापिया एक अरेबिक डेजर्ट है. वो मिल्क पुडिंग रहता है, कस्टर्ड के जैसा क्रीमी कंसिस्टेंसी रहती है उसका टेक्सचर. तो मैं आज वो बनाने चाह रही हूँ. एकदम ही 4 इंग्रेडिएंट्स ईजी रेसिपी. आई होप आप सबको पसंद आएगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. उसके लिए मैं ले रही हूँ अमूल गोल्ड. अमूल गोल्ड मिल्क ले रही हूँ मैंने 1.5 कप अमूल गोल्ड मिल्क लिया है. और मैं इसमें शुगर के बदले मैंने अमूल का मिठाई मेट यूज़ किया है. हम इसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने 1 टेबलस्पून अमूल का मिठाई मेट यूज़ कर रही हूँ शुगर के बदले. और फिर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, अमूल फ्रेश क्रीम. और मैं कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर को पहले हम लोग पेस्ट बनाएंगे. ये वाटर से मैं कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बना दूँगी. डिल्यूट कर देंगे हम लोग कॉर्नफ्लावर को. हमें कॉर्नफ्लावर को कभी भी ठंडे मिल्क या ठंडे वाटर में मिक्स करना है. कभी भी गर्म मिल्क या गर्म वाटर में मिक्स नहीं करना है, उसे डिल्यूट नहीं करना है, नहीं तो उसमें लम्स हो जाएंगे. एकदम ही क्विक रेसिपी है, क्विक डेजर्ट है, अरेबिक डेजर्ट. अब मैं पैन में ये 1.5 कप मिल्क ऐड करूँगी. उसी के साथ मैं ये अमूल का मिठाई मेट 1 टेबलस्पून. अगर आपके पास अमूल का मिठाई मेट यूज़ नहीं करना है आपको, तो आप इसमें 1/4 कप शुगर यूज़ कर सकते हो. हेलो ऑल, क्या बना रही हो? मैं अरेबिक डेजर्ट बना रही हूँ. मैंगो महालाबिया है, उसमें मैं मैंगो का टॉपिंग करूँगी. आप महालाबिया के ऊपर आप कोई भी फ्लेवर की टॉपिंग कर सकते हो. तो मैंने आज मैंगो सीज़न है तो मैंगो का टॉपिंग कर रही हूँ. यहाँ पे मैं अमूल का 1 कप 100 ml में फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ. अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है. 1.5 कप मैंने अमूल का गोल्ड मिल्क डाला, 1 टेबलस्पून मिठाई मेट एंड 100 ml अमूल का फ्रेश क्रीम.
हमें ये स्लो टू मीडियम हीट पे इसको हिलाते रहना है। बहुत ही जल्दी इजी क्विक डेजर्ट है बनने वाला। और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। ऑथेंटिकली इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ होता है, और अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। बट राइस फ्लावर से क्या होगा कि आपका टेक्सचर कोर्स टेक्सचर आएगा, और कॉर्नफ्लावर से आपका स्मूथली एंड सिल्की टेक्सचर आएगा। तो मैं कॉर्नफ्लावर से यूज़ कर रही हूँ, ये रेसिपी बना रही हूँ। राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, अगर कॉर्नस्टार्च अवॉइड करना है तो आप राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा टेक्सचर कोर्स आएगा उसमें, बाकी कुछ नहीं, टेस्ट एज इट इज़ वही रहेगा। अभी मैं इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड नहीं किया है, जैसे मैं कॉर्नस्टार्च ऐड करूँगी ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा डेजर्ट 2 मिनट्स में रेडी हो जाएगा कॉर्नस्टार्च की वजह से। पहले मैं ये सबको मिक्स कर रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, कमेंट्स में। हाय ऑल, आज मैं अरेबिक डेजर्ट बना रही हूँ। शुभम मैम, शुभम चौधरी और इसमें मैं ऑरेंज ब्लॉसम वाटर ऐड करूँगी। कभी भी अरेबिक डेजर्ट में आप देखना रोज़ वाटर यूज़ होता है या फिर ऑरेंज ब्लॉसम वाटर यूज़ होता है। अरेबिक डेजर्ट में रोज़ वाटर या ऑरेंज ब्लॉसम वाटर, बट अभी मेरे पास रोज़ ऑरेंज ब्लॉसम वाटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये फैब कंपनी का ऑरेंज ब्लॉसम एसेंस यूज़ करूँगी। फैब का ऑरेंज ब्लॉसम एसेंस, तो वो भी ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का ही टेस्ट आएगा। आप अगर आपके पास ऑरेंज ब्लॉसम भी नहीं है या रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ एसेंस यूज़ कर सकते हो, वाइट रोज़ एसेंस यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास ये ऑरेंज ब्लॉसम अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अरेबिक डेजर्ट में आप ज़्यादातर देखोगे तो रोज़ वाटर एंड ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का ही टेस्ट एनहांस होता है उसमें, उसी से ज़्यादातर रेसिपी अरेबिक बनती है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। और कॉर्नस्टार्च डालने के बाद आपको इसको कांस्टेंट हिलाना है, नहीं तो ये नीचे स्टिक हो जाएगा। आपका नॉन स्टिक पैन होगा तो भी आपको इसको कांस्टेंट स्टीर करते रहना है, स्टर करते रहना है। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है। हेलो रितु जैन, मुझे बेकर्स क्लब की वजह से चांस मिला अमूल पे आने का। मैंने उनकी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था, अमूल स्पॉन्सर था, तो मैं वन ऑफ द विनर थी उस कॉन्टेस्ट में। बस ये अभी 2 मिनट्स में ये ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप ये थैंक यू रितु जैन। और अगर ये मुझे आज अमूल का करना था तो मैंने अमूल गोल्ड यूज़ किया है। और अगर आप वीगन भी बनाना चाह रहे हो तो इसमें आप कोकोनट मिल्क यूज़ कर दो, तो आपका ये वीगन महलबिया हो जाएगा। कोकोनट मिल्क यूज़ करो एंड आप कोकोनट क्रीम यूज़ करो फ्रेश क्रीम के बदले, तो आपका ये रेसिपी वीगन हो जाएगा। और कोकोनट मिल्क के बाद आप कोई भी प्लांट
प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हो, आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हो, कैश्यू मिल्क यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका वीगन महालाबिया बन जाएगा। एकदम ही सिंपल एंड इजी रेसिपी, ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी। आपको कुछ ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मिल्क ऑलरेडी सबके घर में होता है, फ्रेश क्रीम भी होता है, मिठाई मेट नहीं है तो शुगर यूज़ कर लीजिए और कॉर्नस्टार्च या राइस फ्लावर यूज़ कर लीजिए। एकदम सिंपल एंड फटाफट बनने वाली रेसिपी आज मैंने चूज़ की रही है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। कुछ भी समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगी बाद में। अम्मी मेहता जी मैं मैंगो महालाबिया बना रही हूँ, अरेबिक डेजर्ट। बस ये 2 मिनट्स, ये हमारा महालाबिया ठीक हो गया है, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी इसकी। बस अभी 2 मिनट्स में मैं गैस ऑफ कर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये रेडी है। वो कैसे आप चेक करोगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका महालाबिया रेडी हो गया, ये कस्टर्ड आपका रेडी हो गया है। अभी ये मैं गैस ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो ये मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। और आपको ये चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये स्पून लोगे और आपकी स्पून को आप ऐसे करोगे तो आपका ये पीछे स्टर हो जाएगा, चिपक जाएगा, आपका ये ट्रांसपेरेंट स्पून नहीं दिखेगा, ये ऐसे वो हो जाएगा, तो आपका महालाबिया रेडी है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही हूँ और लाइव सेशन है तो मैंने पहले से एक बेच बना के रेडी करके रख लिया है, क्योंकि इसको आपको मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स चील करने के लिए रखना पड़ेगा। ये रेसिपी बन तो फटाफट जाती है बट इसे हमें कूलिंग करना पड़ता है, चील करना पड़ता है। कोई भी डेजर्ट को आप ठंडा करके ही खाओगे तो ही उसका खाने का मज़ा आएगा। तो ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था मॉर्निंग में, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये हमारा रेडी है, देखिए इसके ऊपर एकदम ये स्टिक हो रहा है, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट नहीं जा रहा है स्पून, तो दिस इज़ रेडी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ उसका दूसरा पार्ट कि ऊपर मैं मैंगो की टॉपिंग करूँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पे मैं कूल होने के लिए रख रही हूँ और फिर बाद में मैं इसको भी आपको ग्लास में सर्व करके बता दूँगी। अब मैं इसमें ऑरेंज ब्लॉसम एसेंस ऐड करूंगी। इसको मैंने बाद में गैस ऑफ करने के बाद मैंने ऐड किया है। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑरेंज ब्लॉसम एसेंस ऐड करूंगी। सॉरी, मैं घाई में बताना भूल गई, एसेंस रह गया।
अब ये मैंने मॉर्निंग में एक बैच रेडी करके रख लिया था। इसको मैंने वो ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे मैंने ग्लास में सर्व कर दिया। और मैंने इसे एक स्लैंटिंग में भी ऐसे ही रखा है करके, स्लैंटिंग ग्लास करके। अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग ऐड करूँगी। ये मैंने मैंगो का पल्प लिया था और मैंगो के पल्प में मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क मेड यूज़ कर दिया, मिठाई मेड। आप शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने कैडमम इलायची पाउडर डाला और ये मैंगो का मैंने टॉपिंग रेडी किया है। आप इसके ऊपर मालाबिया के ऊपर कोई भी कर सकते हो, बट मैं आज मैंगो यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक मैंगो डाल के ये रेडी करके रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो अब मैं इसके ऊपर ये टॉपिंग करूँगी। और ये आपका एकदम ही चील होना चाहिए आपका वो मालाबिया। फिंगर से चेक करोगे ना तो उसके ऊपर स्टिक नहीं होनी चाहिए आपकी फिंगर, नहीं तो ये आपका टॉपिंग नीचे चला जाएगा तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा फिर। आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी है, कोई भी आपकी चॉइस है। मैंने मैंगो लिया है, मुझे मैंगो का आज करना था। तो ये देखिए आप ऐसे ये इसे कर सकते हो। आप और कोई भी इसे ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में सर्व करोगे तो वो लुक में भी अच्छा आएगा और दिखने में अच्छा लगेगा। गेस्ट भी इंप्रेस हो जाएंगे आपके। ये देखिए अब मैंने ये स्लैंटिंग किया था ग्लास को। आई होप अब तक आपको सब समझ में आ रहा है। और ये जो मैंने रखा है, आप अगर इसके ऊपर कोई टॉपिंग नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने ये एक प्लेन ग्लास रखा है। व्हाट या ओके। मैं इसे टैप कर रही हूँ। अरे ये देखिए आप देखिए लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है स्लैंटिंग में भी करके। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूंगी। आप इसके ऊपर कोई भी आपकी चॉइस के नट्स टॉप कर सकते हो। मैंने कैश्यू नट, सन, पिस्ताचियो लिए हैं और अरेबिक डेजर्ट में मोस्ट ऑफ टॉपिंग पिस्ताचियो की होती है। तो मैं यहाँ पे कैश्यू नट, पिस्ताचियो, चेरी एंड ड्राई रोज पेटल की टॉपिंग कर रही हूँ। और ये जो मैंने प्लेन रखा है इसे आप इसके ऊपर मैं ऐसे पिस्ताचियो की टॉपिंग कर रही हूँ। अगर आपको टॉपिंग नहीं करनी है तो भी ये इसका टेस्ट ऐसे भी अच्छा ही आता है। आप इसके ऊपर पिस्ताचियो की टॉपिंग कर दीजिए तो ये ऑसम टेस्ट हो जाएगा और रिच डेजर्ट आपका बन जाएगा करके। अब मैं इसके ऊपर एक चेरी असेंबल करूँगी। ड्राई रोज पेटल्स, यहाँ पर मैं कैश्यू नट्स की टॉपिंग कर रही हूँ। चेरी, ड्राई रोज पेटल्स,
नट्स का चॉइस आपके ऊपर है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आपको कौन से नट्स पसंद है। आपको आलमंड पसंद है, आपको पिस्ताचियो पसंद है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू टॉप इट विथ। यहाँ पे मैंने पिस्ताचियो का किया। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आ रही है। माय मैंगो महालबिया इज़ रेडी। फ्रेंड्स, आपको पसंद आई ये रेसिपी? मुझे बताइए कमेंट्स में। थैंक यू ऑल। ये स्लैंटिंग में भी देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है करके, आप किसी को भी गेस्ट को सर्व करेंगे तो ये हो जाएगा। और मैं आपको एक और बता रही हूँ कि आप इसे कैसे पार्टी के लिए भी कैसे सर्व कर सकते हो। वो मेरा ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको उसे बता दूंगी। ये तो मेरे पास ऐसे ग्लासेस थे, आपके पास अगर ऐसे शॉर्ट ग्लासेस हैं, इस टाइप के शॉर्ट ग्लासेस हैं, तो आप इसमें भी सर्व कर सकते हो, ऐसे बाउल में भी आप सर्व कर सकते हो, जैसा आपको चाहे आप वैसे सर्व कर सकते हो। ये टाइप के ग्लास में सर्व कर सकते हो, मार्टिनी ग्लास है तो मार्टिनी ग्लास में भी सर्व कर सकते हो। अब मैं देख रही हूँ वो ठंडा हो गया होगा तो मैं आपको इसमें बताती हूँ सर्व करके। ऑरेंज एसेंस का अरोमा इतना अच्छा आ रहा है। ये देखिए थोड़ा हो गया है। अगर आपको इसमें थोड़े से लम्प्स नहीं चाहिए, मीन्स लम्पी नहीं चाहिए, तो आप इसे स्ट्रेन कर सकते हो कस्टर्ड को। बट अभी मैं लाइव है तो मैं स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही सर्व करके बता रही हूँ एक ग्लास में, बाकी मैं स्ट्रेन करके फिर कर लूँगी। मैं ये बाउल में बता रही हूँ आपको कि आपके पास ग्लासेस नहीं है तो आप बाउल में भी कर सकते हो। अब मैं आपको रो मैंगो की टॉपिंग बताऊंगी। ये मैंने राइप मैंगो का किया था। ये देखिए आप शॉर्ट ग्लासेस में भी ऐसे सर्व कर सकते हो। ये मैंने फ्रेश मैंगो से किया है। यहाँ पे मैं रो मैंगो का कर रही हूँ। रो मैंगो का क्रश लिया है मैंने, रो मैंगो का क्रश इस पर मैं करूँगी। बट आई होप इस पर ये थोड़ा हो जाए, बाकी मैं फ़ोटो आपसे बाद में शेयर करूँगी। क्योंकि इसको ठंडा होना चाहिए, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स को ये आपको ठंडा चिल करना ही है फ्रीज़ में, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा ना तो ये अच्छे से सेट होगा। नहीं तो अभी मैं ये डालूंगी ना तो इसके नीचे ये हो जाए चला जाएगा तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये रो मैंगो का पल्प है, आम पन्ना भी आप इसे बोल सकते हो। सीधी से कितना लुक में अच्छा लग रहा है।
रो मैंगो को शुगर के साथ में मैंने इसका जैम बना दिया था, कुक कर लिया था, क्योंकि आप मिल्क प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रो मैंगो को यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको रो मैंगो को कुक करना पड़ेगा। आपको अगर मिल्की प्रोडक्ट पे आप रो मैंगो यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे कुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मिल्क के साथ वो नहीं जाएगा। ये देखिए इसमें रो मैंगो के साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये तो भी ठंडा नहीं हुआ है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए ग्लास में ये अच्छे से सेट हो गया, बट ये ज़्यादा अच्छा ग्लासेस में ही लग रहा है बाउल से, देखिए आप लुक वाइज भी। आई होप आपको मेरा ये वेरिएशन अच्छा लगा होगा, राइट मैंगो और रो मैंगो के साथ में। अब मैं इसके ऊपर कुछ गार्निश नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसके ऊपर चेरी का टॉपिंग करूँगी, बट फिलहाल वो नहीं करूँगी, अभी मैं बाद में कर दूँगी। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको? अभी मैं मेरी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ मैंगो सालसा, जैन मैंगो सालसा कैनेपीस। तो उसके लिए मैंने लिया है जैन मैंगो सालसा कैनेपीस। तो इसके लिए मैंने राइप मैंगो लिया है, राइप मैंगो, अमूल का पनीर, राजमा, रेड कैप्सिकम, बेल पेपर, कोरिएंडर। मैं ऑनियन अवॉइड कर रही हूँ, मैं जैन रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैं ऑनियंस नहीं डाल रही। अगर आपको ऑनियंस डालना है तो आप ऑनियंस डाल सकते हो। सबसे पहले मैं मैंगोज लूँगी। और मैं ये राजमा के साथ भी बना रही हूँ एंड ये रेड बेल पेपर के साथ में बना रही हूँ, क्योंकि एज ए जैन कभी कभी कोई लोग ग्रीन वेजीज नहीं खाते, जैसे हमारे में महीने में 4 बार नहीं खाते ग्रीन वेजीज, तो उनके लिए भी ये मैं अच्छा ऑप्शन लाई हूँ कि आप ग्रीन वेजीज को अवॉइड करके भी आप ये बना सकते हो। तो मैंने रेड बेल पेपर के बदले मैंने यहाँ पे राजमा लिया है, वो मैं डालूँगी। मैंने ये मैंगो डाला, पनीर डाला, अमूल के पनीर को मैंने चॉप्ड कर लिया था, डाइस बना दिया था। अब इसमें मैं कोरिएंडर डालूँगी, ये मैक्सिकन डिश है, फटाफट बनने वाला, ये भी क्विक स्नैक है। और यहाँ पर मैं सीजनिंग सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, चिली फ्लेक्स, ये मैं प्योर मीन्स वो ग्रीन वेजिस के बिना का बना रही हूँ तो चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप ग्रीन वो भी डाल सकते हो, ग्रीन चिली, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर। और ये मैं पम्पकिन सीड्स ले रही हूँ, इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिए हैं, वो भी मैं डाल रही हूँ। एंड लेमन जूस, इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये मैंने विदाउट ग्रीन वेजीज के
जैसे हमारे में आटम पाकी कोई गिलोत्री नहीं खाते तो उनके लिए मैंने ये ऑप्शन दिया है। वैसे आज हमारे नहीं खाना है तो मैंने राजमा का ही बना दिया। अभी मैं दूसरा टॉपिंग आपको बताऊंगी रेड कैप्सिकम रेड बेल पेपर से। यहाँ पे मैं मैंगोज लूँगी, रेड बेल पेपर्स, आप टोमेटोज भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं राजमा लूँगी थोड़े। वेजिस की चॉइस डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे भी मैं सीजनिंग करूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक कैनेपीस की रेडीमेड बास्केट आती हैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये राजमा एंड पनीर वाला मिक्सचर ऐड करा। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आ रही है। मैंगोज़ को चॉप किया, अमूल का पनीर डाला, राजमा को मैंने सोक करके बॉईल कर लिया था तो बॉइल्ड राजमा डाले मैंने। सीजनिंग में मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स एंड ओरिगानो। एंड सिंपल एंड इजी क्विक स्नैक्स आपके लिए रेडी है। अब मैं आपको क्रैकर्स के ऊपर बता रही हूँ। ये शुगर फ्री क्रैकर्स आते हैं, ये मैंने कैनेपीस की पूरी में सर्व किए हैं। क्रैकर्स आते हैं ये, आप आपकी चॉइस के कुछ भी ले सकते हो, आपको जो भी पसंद हो। जिसके ऊपर मैं अमूल का चीज स्प्रेड करूँगी। अमूल का चीज स्प्रेड असेंबल करूँगी इस पर।
आप इसे, मैं अमूल का चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ, आप इसे चाहे तो मेयो भी लगा सकते हो इसके ऊपर। आप कोई भी सॉस भी ऐड कर सकते हो। और ये सालसा ऐसा है कि आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप इसे टाकोस के साथ में यूज़ कर सकते हो, आप नाचोस ले सकते हो इसके साथ में। ये मैंने स्प्रेड कर दिया। अब मैं रेड पेपर वाली टॉपिंग यहाँ पे रखूँगी, असेंबल करूँगी। कोरिएंडर लीव्स। आप अमूल का चीज़ क्यूब भी ग्रेट करके डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे चीज़ स्प्रेड यूज़ किया है तो मैं चीज़ क्यूब ऐड नहीं कर रही हूँ, ग्रेटेड प्रोसेस चीज़। ये हो गया सेकंड। और मैं आपको और बता रही हूँ नाचोस के साथ में, नाचोस का आप ये सालसा नाचोस से भी सर्व, नाचोस के साथ भी सर्व कर सकते हो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये फटाफट क्विक बनने वाला स्नैक्स है। चाहे तो आप इसके ऊपर अमूल का चीज़ भी डाल सकते हो। चीज़ स्प्रेड मैंने ऐड करा। आप सालसा एक ही है, बट आप इसे कितनी वेरिएशन में सर्व कर सकते हो ये आप देखिए। मेरे पास अब ये टाकोस हैं मेरे पास, तो मैं भी, आप इसे टाकोस से भी सर्व, टाकोस में भी सर्व कर सकते हो। एक ही चीज़ को आप कितनी डिफरेंट तरह से सर्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना क्रिएटिवली काम कर रहे हो और कैसे आपको क्या करना है, वैसे आपको समझ में आना चाहिए। सालसा एक ही है, बट उसे मैंने 4 डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर मैं पनीर वाला लूँगी।
ये देखिए कितना इजी एंड क्विक स्नैक्स बन के रेडी है। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। फायर रखना। Ano tayo? एक सेकंड वेट। टिश्यू पड़ा है। क्या डालना हो? एक सेकंड हाथ में तो आई होप आप सबको ये रेसिपी सिंपल एंड इजी क्विक रेसिपी समझ में आ गई होगी एंड आपको ये लाइव शो अच्छा लगा होगा। लाइव सेशन ये मेरे 2 टाइप्स के मलाबिया। हेलो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये सेशन। ये 4 टाइप से मैंने प्रेजेंट किया है, ये 2 टाइप्स का मलाबिया टॉपिंग आपको बताया। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगी। रेसिपी भी चाहिए तो मैं पोस्ट कर दूंगी। इसके पिक में शूट करके अमूल के ग्रुप पे डाल दूंगी, अमूल के पेज पे। थैंक यू सो मच अमूल, थैंक यू सो मच रितु जैन, ममता बांगड़ जी, मुरली गुप्ता सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। कैन आई वाइंड अप द सेशन? Thank you everyone, thank you viewers, thank you all for joining my live.